तो आइए दोस्तों, हम अपने जो 7th क्लास का जो चैप्टर हमने एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर शुरू किया हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से जो एनवायरनमेंट है वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, इस धरती पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियां हैं उनको कैसे प्रभावित करता है। और जब ये सभी जीव जंतु एक दूसरे के साथ मिल कर के रहते हैं तो वहाँ का जो एक तंत्र बनता है उस तंत्र को क्या बोलते हैं? उस तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। उस पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमारे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है, परितंत्र क्या है? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग। देखिए, एक एनसीसी कैंप चल रहा था जो कि रवि की क्लास जो वो उसको अटेंड कर रही थी। जैसे एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर जैसे ने कहा व्हाट ए हेवी डाउनफॉल। देखिए कितनी अधिक बारिश हुई। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। इससे मुझे मेरे घर की याद, केरला की याद आ गई। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड प्योर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। वो कहता है कि आप वहाँ चलिए और देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर बारिश ही बारिश होती है और किस प्रकार से जहाँ पर भी अपनी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी और कोकोनट्स के बागान ही बागान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर किस प्रकार से इतनी अधिक बारिश होती है उन पर। तभी क्लासमेट जो हीरा है वो उठता है और वो बोलता है, जो कि जैसलमेर से बिलोंग करता है, वी गेट नो रेंस। कहता है हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हमें तो दूर दूर तक क्या दिखाई देता है? कीकर और रेत ही रेत दिखाई देते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स। लेकिन तभी रवि बोलता है, अरे अरे वहाँ ऊँट भी तो पाए जाते हैं, वहाँ आप ऊँट को भी तो देख सकते हैं। तभी हीरा ने कहा, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स। हीरा ने कहा, अरे नहीं, केवल ऊँट ही नहीं। इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। यदि आप हमारे रेगिस्तान में जाएंगे तो आप वहाँ केवल ऊँट ही नहीं देख पाएंगे, बल्कि वहाँ पर जितने रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया और मैनी अदर इंसेक्ट्स, वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड। तभी रवि हतप्रभ होता है, उस रवि को आश्चर्य होता है, वाई डू दी एनिमल्स, ये एनिमल्स क्या है, क्या करते हैं? द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहता है ये एनिमल ही नहीं, ये जानवर ही क्यों, अलग अलग स्थानों की वनस्पतियाँ भी अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोग भी अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग स्थानों का खान पान, रहन सहन, पशु पक्षी, वनस्पति सब अलग अलग देखने को पाए जाते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। क्या वो सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं? क्या एक दूसरे पर आश्रित हैं? क्या एक दूसरे से संबंधित हैं? ओ यस, वेरी मच सो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। द टीचर रिप्लाई, बिल्कुल, जो सभी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। भाई चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पेड़ पौधा हो, चाहे कोई ह्यूमन बींग हो, वो सबसे पहले जो उसके आसपास का जो माहौल है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं ये दोनों चीज़ें। दिस रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। यानी कि पारितंत्र क्या है? पारितंत्र एक निश्चित भूभाग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशुओं और मानव के अंतः क्रिया को ही क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है, पारितंत्र बोला जाता है। ये सभी मिलकर के अपने जो पारितंत्र है, अपना जो सराउंडिंग है, उसको जो एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं और उसको कंजर्व भी कर सकते हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसको वो क्या एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। ये उनके जो कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे पर जो इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट। कहते हैं भाई बड़े जो वर्षा वन होते हैं उनका एक इकोसिस्टम अलग से हो सकता है, ग्रासलैंड्स का अलग से हो सकता है, डेजर्ट का अलग से हो सकता है, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, इवन ए स्मॉल पॉन्ड। कहता है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग से एक इकोसिस्टम हो सकता है। यहाँ पर हमने एक पॉन्ड का इकोसिस्टम यहाँ पे शो किया हुआ है। देखिए एक तालाब है, तालाब के आसपास आपको हरियाली नज़र आ रही है,
यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जंगली जो वाइल्ड लाइफ है वो दिखाई दे रहे हैं, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तरह तरह के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी मिलकर के यहाँ का एक इकोसिस्टम प्रिपेयर करते हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरडिपेंडेंसी होती है इकोसिस्टम के अंदर, सभी जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है, इसी को इकोसिस्टम बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। पूछता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जिस पार्क के अंदर रवि और उसके मित्र खेलते हैं, क्या वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है, क्या वो भी एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है ये बात, वो भी एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर देखिए, अब अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी तक हम कर रहे थे नेचुरल एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। मानव जो है वो पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं करता है एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस प्रकृति को अपने अनुसार मोल्ड कर लेता है, अपने अनुसार ढाल लेता है। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जबकि आदि मानव जो था वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता था, आज मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है। पहले मानव प्रकृति के अनुरूप ढलता था, आज मानव प्रकृति को अपने अनुरूप ढालता है। दे लेड ए सिंपल लाइफ। इसलिए उन लोगों का, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार चलते थे, उनका जीवन जो था वो सादा था, सिंपल था, एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। और उनके आसपास का जो प्रकृति थी उसी से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू। जैसे जैसे समय बढ़ा, समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, एंड बिकम मोर वेरिड, और ये आवश्यकताएं अलग अलग रूप धारण करती चली गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। मानव ने पर्यावरण को अलग अलग तरीके से परिवर्तित करना सीख लिया, अलग अलग टेक्निक जो उसने अडॉप्ट कर ली। देर लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। मानव ने कृषि करना सीख लिया, कैसे फसलों को उगाया जाता है ये सीख लिया। डोमेस्टिकेशन सीख लिया, जानवरों को कैसे डोमेस्टिकेट किया जाता है ये सीख लिया। एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। और इस प्रकार से मानव ने जो पहले घुमंतु जीवन जीता था, जो एक नोमैडिक लाइफ जीता था, उसको एक व्यवस्थित तरीके से जीना शुरू कर दिया। द व्हील वाज इन्वेंटेड। पहिए का आविष्कार हो गया था। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस। पहिए का आविष्कार हुआ और खेती बाड़ी का विकास हो गया, तो इससे मनुष्य ने क्या किया, खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। अधिक उत्पादन हुआ तो लोगों के पास अधिक उत्पादन हुआ तो लोगों ने बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि बार्टर सिस्टम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, ए थिंग इज एक्सचेंज विद अनदर थिंग। भाई हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है, मान लीजिए मैं किसान हूँ, मेरे पास गेहूँ ज़्यादा हो गया और मुझे चाहिए चावल चाहिए या चने चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए जिस व्यक्ति के पास चने अधिक हैं या चावल अधिक हैं, तो मैं अपने गेहूँ उसको दे करके उससे चावल खरीद लेता हूँ, तो इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति को जूते की आवश्यकता, कोई जूते बनाने वाला है, उसके पास जूते हैं और उसको अनाज की आवश्यकता है, तो वो अपने जूते ले जाकर अनाज वाले के पास जाएगा। यहाँ पर एक कोइंसिडेंस जरूर होना चाहिए। एक कोइंसिडेंस होती है, यानी कोइंसिडेंस किसे कहते हैं कि भाई हमारे पास जो वस्तु है, उस वस्तु की, जिस व्यक्ति के पास हमारी ज़रूरत की वस्तु है, उसको उसकी ज़रूरत होनी चाहिए और उसकी वस्तु की हमें ऑलरेडी आवश्यकता है, तो इसको कोइंसिडेंस बोला जाता है। यानी कि जो वस्तु मेरे पास है उसकी उस व्यक्ति को ज़रूरत है जिसके पास मेरी ज़रूरत की वस्तु है, इसको कोइंसिडेंस बोला जाता है। तो बार्टर सिस्टम आप समझ गए होंगे। बार्टर सिस्टम आया तो इससे व्यापार को बढ़ावा मिला, वाणिज्य को बढ़ावा, विकास हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। इसके बाद जैसे जैसे इन चीज़ों का विकास हुआ, सरप्लस जो भी चीज़ होती चलेगी, उससे फिर औद्योगिक क्रांति का विकास हो गया। औद्योगिक क्रांति से जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हो गया। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा तो सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र में एक निश्चित जहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पर किसी माल का अधिक उत्पादन हो रहा है और वहाँ पर उसकी खपत नहीं है, तो उस माल को खपत वाले स्थान तक पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी यातायात की सुविधा होगी, यातायात की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी इससे यातायात को बढ़ावा मिला। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ गया, यानी सूचना की क्रांति हो गई। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, कम्युनिकेशन जो आसान हो गया एंड स्पीडी हो गया, और पूरा विश्व जो है वो एक गांव के रूप में सिकुड़ करके रह गया। क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, लोगों की इंटरडिपेंडेंसी है वो बढ़ गई। इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी तो लोगों ने पूरे विश्व की वस्तुओं का जो है एक
लेन देन शुरू हो गया, एक्सचेंज शुरू हो गया। इससे विश्व के कोई भी देश अपने आप में क्या नहीं रहा, इंटरडिपेंड वो सॉरी जो है आत्मनिर्भर नहीं रहा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो एक दूसरे पर डिपेंड हो गया। तो इससे उनके जो विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उनका विकास हो। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? भाई क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो आपको रसीले जो खरबूज और तरबूज हैं वो पसंद होते हैं, जबकि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है आपको मूंगफलियां पसंद हो जाती हैं? ऐसा क्यों? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रकृति ऐसी है कि एक विशेष ऋतु में एक विशेष मौसम के अंदर विभिन्न प्रकार के जो फल, विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां, ये जो होती हैं ये एक बैलेंस को जो बनाने में, जो इकोसिस्टम है हमारा, उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और उसी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बॉडी है वो अपने आप को अडेप्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो हैं इस प्रकृति के अंदर बढ़ती हैं, उगती हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं। तो इसलिए ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव पर्यावरण है, इसके अंदर एक ये जरूरी है कि जो संतुलन है वो बना रहे। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। मानव को ये अवश्य ही सीख लेना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण का इस्तेमाल जो है वो एक समन्वित तरीके से करना चाहिए, एक समानता के आधार पर, कि जो बैलेंस है वो बैलेंस इम्बैलेंस न हो पाए, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, नूरी एक लड़की है, ए गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ओफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। यानी ये मिजोरम से है नूरी, ये कई बार अपनी कक्षा के अंदर, जो कि उनकी क्लासमेट है रवि की, ये कक्षा में से अपने जो इसका होम स्टेट है उसके बारे में डिस्कस कर चुकी है, वहाँ पर किस प्रकार की ग्रीनरी, किस प्रकार का स्थान है। सिंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। रवि को अपने ग्राउंड खो जाने पर परेशान देख करके वो लड़की बोलती है, नूरी इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वैकेशन। जो आने वाली गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें नूरी जो है रवि को अपने राज्य में बुला लेती है, अपने वहाँ बुला लेती है कि आप इस बार जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो हमारे वहाँ पर बिताने के लिए आइए। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब रवि के जो अध्यापक था, अध्यापक जी ने उनको एक होमवर्क के तौर पर क्या किया कि आप छुट्टियों में जहाँ पर भी जाएं उस स्थलाकृति का, वहाँ किस प्रकार के घर हैं उनका, और वहाँ पर रहने वाले लोग किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं, उनका आप इन छुट्टियों के दौरान एक स्केच तैयार करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये जो है काम, जो ये हमारा जो चैप्टर था, इस प्रकार से ये हमने पढ़ा और जाना कि विभिन्न प्रकार का जो एनवायरनमेंट होता है, जब तक इसमें बैलेंस बना रहेगा ये ह्यूमन बीइंग के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो देखिए, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है ये हमने जाना था कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम के अंदर सभी चीज़ें, सभी जानवर, सभी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। इमीडिएट सराउंडिंग्स होती है, क्या होता है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, often they are also interdependent on each other, और this relationship between living organisms is known as ecosystem। यानी एक एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उनकी ये इंटरडिपेंडेंसी है, यही इकोसिस्टम को सक्रिय बनाती है, मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरल एनवायरनमेंट? भाई नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट इन विच एवरीथिंग प्रोड्यूस, एवरीथिंग ग्रोज विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। यानी जहाँ पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल होती हैं। ऐसी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं ये आपकी उसके अंदर। तो आगे अब ये देखिए आपका अगला जो है, गिव फॉर विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट के प्रमुख कंपोनेंट क्या है, ये हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ। इसमें देखिए नेचुरल के हमने 4 जो स्फीयर्स हैं वो पढ़े थे, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। वहीं पर हमने जो मैन मेड थे उसमें पढ़ा था कि मानव ने किस प्रकार से अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको क्या किया है,
मॉडिफाई किया, जैसे पार्क्स उसने बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, ब्रिजेज बनाए, रोड्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, और जो मोनूमेंट्स है वो स्टैंड किए। इस प्रकार का जो एनवायरनमेंट है ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें पूछा है मेजर कंपोनेंट्स, तो इसमें 4 आपके स्फीयर्स हो जाते हैं, और इसमें ह्यूमन का जो आ जाता है आपका बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये इसमें आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसमें आप बिल्डिंग लिख सकते हैं, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोनूमेंट्स, ये आपके इसमें आ जाएंगे। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्टिंग या लाइफ सपोर्टिंग जो आपके जो कंडीशंस हैं आर अवेलेबल, या वेयर देयर इज लैंड फॉर्म्स आर ओक्यूर्ड, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर। विच आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? बायोटिक के मेजर कंपोनेंट्स हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोस्फीयर वेयर लाइफ occurs, living organisms found, animals and plants found, known as biospheres, and this is composed by atmosphere, hydrosphere and lithosphere commonly, which is not a natural ecosystem. Natural ecosystem क्या नहीं है आपका? एक्वेरियम नहीं है। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का नहीं है तो वो क्या नहीं है? रिलीजियन है, कम्युनिटी है, लैंड नहीं है। विच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड और एनवायरनमेंट में आपका रोड आ जाएगा। विच इज, ये जो रोड है ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर आपका जो इसने पूछा था कि कंपोनेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट का नहीं है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का लैंड नहीं है, ये नेचुरल में चला जाएगा। एक्वेरियम नहीं है फर्स्ट का। इसी प्रकार से जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या बोलते हैं? विच इज़ ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट। थ्रेट टू एनवायरनमेंट जो होता है ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है, और ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये आपका थ्रेट टू उसमें आ जाएगा, ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्लियर? मैच देखिए, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इसमें आपका मिलता है नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर, आपका ये ई है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट एयर विच राउंड्स द अर्थ, ये आपका ये आ जाएगा, ए आ जाएगा। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में आपका आ जाएगा ये वाटर डोमेन। जो वाटर वाला है ये आ जाएगा। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? आवर सराउंडिंग्स आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है, और इसकी एक्सरसाइज भी हमने की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक एन्जॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।